नमस्कार। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। लगता है महाभारत प्रारंभ हो चुका है। आप लोग भी रोज खबर सुन रहे हैं। आज मैंने कुछ शॉर्ट वीडियोस या रील क्या बोलते हैं उसको यूट्यूब में देखा। क्या हालत हो गई है गाजा की। क्या पिट रहे हैं हूती लोग। कैसे ये हिजबुल्ला जो इन लोगों का बब्बर शेर था, राम जाने क्या क्या था, कैसा रहस्यमय बहादुर था। उसका कोई चीफ है, कोई नसीरुल्ला, मुझे उच्चारण ठीक से नहीं आता है, नसीर नाम का कोई व्यक्ति था जो इन लोग के लिए बड़ा मायावी, कोई महावीर जैसा था। उसकी जैसी चूहे की मौत मरा है। और अब ये जो ईरान वाला मामला हो रहा है, जिस तरह लेबनान से 40 लाख लोग का पिद्दी न पिद्दी का शोरबा। एक स्टेट है, देश तो इसको कह ही नहीं सकते हैं क्योंकि देश ये है ही नहीं। एक आर्टिफिशियल इलीगल ने और फ्रांस वालों ने मिलके बनाया था इंटर वॉर पीरियड में। वो तेल वेल का मामला था और जो सीता सिच का मामला। तो बता रहे हैं जी इसमें अब 40 लाख लोग हैं, जो अटैक होते ही 10 लाख लोग भागना शुरू कर दिए। और भाग रहे हैं तो सड़कें जाम हो गई। तो सड़कों पर भाग काहे से रहे, कार से भाग रहे। और कार में कितना गृहस्थी, कितना सामान रख लोगे भाई। और कार भी सड़क पर जाम है और अचानक भाग रहे हो तो अपने एसेंशियल्स भी रखते हो कि नहीं। और जब गाड़ियां जाम है तो भोजन का भी ठिकाना है कि। जब लाखों लोग सड़क पर आ जाए, वो कह रहे हैं 10 लाख लोग सड़क पर, तो सड़क के किनारे के ढाबा और रेस्टोरेंट भी तो भोजन पानी नहीं दे पाएंगे। तो बड़ा मन में सोच बैठ गया और लगा, अल्लाह ताला इतनी बेरहमी से इनको क्यों मार रहे हैं, क्यों इन पर इतनी कहर बरपा रहे हैं। एक तरह तो जिसको कहते हैं कयामत आ गया है। कयामत आ गया है क्या, या ये मामला ये है कि अल्लाह ताला ने तो पहले से ही कह दिया था कि 14वीं शताब्दी कयामत की शताब्दी होगी, जिसमें ये सब जो ये दीन वाले हैं, अब दीन के तो है नहीं, बेदीनी है, मुनाफिक है, मुशरिक है, खुद को मोमिन ये कहते भी नहीं है, खुद को ये पैगंबर मोहम्मद के फॉलोअर मोहम्मदन भी नहीं कहते, मोहम्मदिया भी नहीं कहते। ये खुद को एक नया नाम धर लिए हैं, मुस्लिम या मुसलमान कहते। ये सब 14वीं शताब्दी में समाप्त हो जाए। इसके अलावा इनकी मूर्खता का जैसे लंबा फेरहिस्त नजर आता है। अरे क्या करने तुम लोग 7 अक्टूबर को इजराइल को छोड़ने छेड़ने गए थे। ये मधुमक्खी का तो छत्ता नहीं था, ये तो बाघों का छत्ता कह लो। तुम लोग को बाघ कहना ना अच्छा लगे तो भेड़ियों का छत्ता कह लो। कहा कर दे तुम लोग इसको 7 अक्टूबर को छेड़ने गए। क्यों तुम लोगों ने इन पे इतना क्रोध इनको दिलाया, इनके नन्हे मुन्ने शिशु बच्चों को। किस नृशंसता से तुम लोगों ने या इन लोगों ने भट्टियों में भून दिया निर्दोष स्त्रियों को, केवल इसलिए कि वो जू है। सड़क पर सबके सामने निर्वस्त्र करके 1 2 3 4 5, जिसको गैंग रेप कहते हैं, वो किया, चीरा फाड़ा काटा। घरों में घुसकर कायरों की तरह बंधक ले गए। और इजराइल बार बार कहा कि हमारे बंधक छोड़ दो। तुम लोगों ने बंधक नहीं छोड़ा। तो क्या सोचा था तुम लोगों ने भाई। दीन दुनिया का कोई खबर नहीं रखते हो। तुम लोग के पास कोई इंटेलिजेंस सर्विस वगैरह है कि नहीं है।
जैसे इसके पास मोसाद है, वो रूस के पास केजीबी था, अब उसका कुछ नाम बदल गया है। उन लोगों के पास कुछ सीआईए है, हम लोगों के पास रॉ है, और भी लोगों के पास इंटेलिजेंस एजेंसी थी। तो अगर संसार भर से क्लेश का न्योता ही देना था, सब जगह एक साथ फ्रंट ही खोलना था, और इंटेलिजेंस सर्विस तो रखते। ये तो मानो कुछ ऐसा हो रहा है जैसे जलते हवन में इनकी बुद्धि किसी ने हर ली है और ये आके गिर रहे हैं। हमास की जो कुटाई पिटाई 7 अक्टूबर के बाद शुरू, और हमास क्या कर रहा है? इनके वीर बांकुड़े भी कमाल के हैं, चूहे की बिल में छुप के बैठते हैं, स्त्रियों के, बच्चों के, बूढ़ों के पीछे छिपते हैं, स्कूलों में, हॉस्पिटल के अंदर घुस जाते हैं। माने इतने काया और नपुंसक आचरण जिस पर संसार या तो हंसेगा या छी छी करेगा। ये इनका हमास, इनका सो कॉल्ड वेरी पावरफुल ग्रुप। और 7 अक्टूबर के बाद इजराइल ने जब इनकी कुटाई पिटाई शुरू की, तो इनकी और इनका जो ढाल बनाया था, सिविलियन, स्त्री, बच्चे, अस्पताल, स्कूल, घर द्वार, राम जाने क्या क्या, सब ध्वस्त। और जब ध्वस्त करने लगे तो भाई कितने रहे होंगे फिलिस्तीनी? 10-20 लाख होंगे। 10-20 लाख फिलिस्तीनियों को ये 56 कहते हैं मियाँ लोगों के देश, 56 लोग बांट लिए होते तो 1-1 लाख छोड़ो 50-50 हजार हिस्से में ना आए होते। इनको मरने के लिए बेदर्दी से घर तोड़ दिए गए, भूख से मर रहे हैं, बीमारी से मर रहे हैं, से मर रहे हैं, भाग रहे हैं इधर से उधर, और किसी ने इनको पनाह नहीं दिया। और जबकि ये लोग खुद भाग भाग के गए हैं यूरोप वालों के यहाँ पनाह मांगते। अरे ये तो तुम्हारे अपने भाई थे ना, सऊदी अरेबिया रख लिया होता, बाद में भगाया मिस्र की तरफ, तो मिस्र इजिप्ट ने कहा हम अपने बॉर्डर में नहीं घुसने देंगे, ऊपर सीरिया लेबनान ने नहीं घुसने दिया। ये लोग राजी हो गए होते, भाई 50-50 हजार हमारे यहाँ भेज दो, या 20 लाख के 20 लाख भेज दो भाई। कारण आपको जानकारी होगी, सऊदी अरब में, दुबई में, यूनाइटेड स्टेट्स अमीरात में, ईरान में, इराक में, इन सब जगह जनसंख्या की कमी है और स्किल्ड लेबर ये संसार भर से मंगाते हैं। तो ये पैलेस्टीनियंस तो इजराइल में इनमें से एक बड़ी संख्या नौकरी करती थी, तो स्किल्ड ही रहे होंगे एक बड़ी संख्या। कम से कम उनको यहाँ, उनको ही बुला के अपने यहाँ रख ले। इनमें से कोई नहीं गया। तो मुझे लगा क्या मामला विनाश काले विपरीत बुद्धि का है। पाप इतना बढ़ गया कि इनको कुछ अपना आगे पीछे अच्छा बुरा कुछ सूझ ही नहीं रहा है। ऐसे ही मैं बैठे बैठे सोच रही थी, तब अचानक मुझे फ्लैश किया कि अल्लाह ताला इनको मारे नहीं, इनको काटे नहीं, इनको तड़पा तड़पा के रुलाए नहीं, तो करे। कारण ये कौन लोग हैं? ये लड़ते इस्लाम के नाम पर है कि हम तो इस्लामिस्ट है और हमको तो जिहाद करना है और हमको तो दारुल क्या कुफ्र हटाना है, क्या दारुल हरब वरब खरब कुछ बनाना है, राम जाने क्या क्या बकर बकर करते हैं। किंतु ये जिहाद विहाद का हक कुरान में तो केवल मोमिन को है। मुनाफिक और मुशरिक को न तो जिहाद का हक है और न माले गनीमा में चवन्नी का हक।
तो अपने सुनने वालों को मैं बता दूं, पता नहीं मैंने धर्म मीमांसा में ये विषय उठाया उठाया है, शायद उठाया है। अन्य कई चैनल्स पर तो मैंने बोला है कि साहब कुरान में चार कैटेगरीज, चार कैटेगरी किसने बनाई? डायरेक्ट अल्लाह ताला ने। किसको बताई? गैब्रियल को। गैब्रियल ने आके बताया पैगंबर को, रसूल, रसूल मोहम्मद। अब सच वाला कह रहे हैं जी मोहम्मद नाम का रसूल नहीं है। हमको तो अरबी आती नहीं है, हम जो हिंदी अनुवाद पढ़े हैं, जो दुनिया भर की पुस्तकें पढ़े हैं, उसके अनुसार पैगंबर मोहम्मद को गैब्रियल आके बताता है। क्या बताता है? जो मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे वो मोमिन है, वो बिलीवर है, वो दीन वाला है, वो ईमान वाला है, वो जन्नत जाएगा। वो 72 हूर, वो हूरों की साइज भी बड़ी विचित्र विचित्र सी बताई हुई। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो उनको मिलेगी। लेकिन जब रसूल जिंदा थे, रसूल पैगंबर मोहम्मद साहब जब जिंदा थे, जीवित थे, तभी ये सो कॉल्ड मोमिन लोग उनके जीवन काल में नौटंकी करके फिर वापस सनातनी हो जाते थे। ये तो आप लोग को पता ही होगा कि सऊदी अरेबिया में सब सनातनी लोग थे। काबा में 360 देवी देवता थी, जिनको कुरान में स्वयं वर्णन है कि पैगंबर रसूल ने तोड़ा ताड़ा था, सबको डंडे से मार के। तो एक आयत उतरी कि ये जो है ये मुनाफिक है, ये बनावटी है, ये नकली है, ये बिना ईमान वाले बेईमान है, और ये ऐसी मक्कार भेड़े हैं जो कभी इस रेवड़ में जाती हैं, कभी उस रेवड़ में जाती हैं, यानी कभी इस झुंड में जाती है, कभी उस झुंड में जाती। तो ये क्या करती है? ये दिखावा तो करती है दीन का, और वस्तुतः ये सब कुफ्र करते। तो किन किन को मुनाफिक कहा? कौन कौन है जो क्या करे तो मुनाफिक है? तो पहला तो कहा एनीथिंग क्रिएटेड बाय अल्लाह कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड बाय बंदा। अल्लाह ताला जो बनाते हैं उसकी नकल बंदों को नहीं करनी। और इसीलिए उन्होंने मूर्ति तोड़ ताड़ दी कि भाई बनाने बनाने का काम अल्लाह ताला का है, इसीलिए वो पेंटिंग पे काला वाला पोत देते हैं। और ये आजकल वाले नालायक क्या कर रहे हैं? ये सीधे मेरे और आपकी तरह, जैसे मैं कैमरे पर बैठकर ये क्या बोलते हैं पॉडकास्ट वार्ता कर रही हूँ, तो आप लोग जब देख रहे हैं तो आप लोगों को लगेगा जैसे मैं आमने सामने बैठ के बात कर रही हूँ। वर्चुअल रियलिटी, ऑलमोस्ट अ गॉड लाइक एक्टिविटी, अ गॉड लाइक क्रिएशन। अल्लाह ने जो किया चलता फिरता ये कैमरा उस वर्चुअल रियलिटी को क्रिएट कर रहा है। और ये बेदीन वाले, बेईमान, मुनाफिक, जो खुद को मुसलमान और मुस्लिम कहते हैं, ये सब के सब कैमरा फेस कर रहे हैं। इनका अल जजीरा टीवी चैनल, और अल जजीरा तो मेरे को एक नाम पता है, पता नहीं पाकिस्तान में कितने टीवी चैनल होंगे, पता नहीं ईरान में, इराक में, बांग्लादेश में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, सऊदी अरेबिया में, राम जाने कहाँ कहाँ कितने टीवी चैनल होंगे, कितने कैमरे हैं। इन सबके पास पासपोर्ट है, भारत वालों के पास आधार कार्ड है, सबके पास तरह तरह की आइडेंटिटी के लिए स्वयं के फोटोग्राफ है। आपने कभी अल्लाह ताला का तस्वीर देखा? आप लोगों ने कभी पैगंबर साहब का तस्वीर देखा? आपने कभी उनकी जो 17 पत्नियां हैं, जो इस्लाम में अत्यंत मतलब इम्पोर्टेंट एंड वेरी सेक्रेड मानी जाती है, उनकी कोई तस्वीर है? पैगंबर की, रसूल की एक ही तो बिटिया थी, बिटिया का दामाद और 2 नवासे थे, इन चारों का कोई तस्वीर देखा? और ये नालायक खुमैनी, तो नसीरुल्ला, तो वो हनिया, तो वो कौन था एक जो पीएलओ वाला था, नाम नहीं याद आ रहा है, इनके सब के सब फोटो खिंचा रहे।
और तो और ये जो इराक वाला सद्दाम हुसैन था, ये कहता था मैं इस्लाम का बब्बर शेर हूं। ये तो बाकायदा अपनी मूर्ति बनवा दिया। और इनका जो ओवैसी था, ओवैसी के कितने आते थे, जवाहरी के, बगदादी के, जिसको भी देखिए साहब, सबके फोटो हैं। ये सब क्या है? हदूद गुनाह। हदूद गुनाह मतलब हद से आगे बढ़ जाना। किसकी हद? अल्लाह की हद से आगे बढ़ जाना। हदूद गुनाह का मतलब क्राइम अगेंस्ट अल्लाह। तो जब तुम क्राइम अगेंस्ट अल्लाह करोगे तो अल्लाह ताला तुमको जिबा करके तुम्हारी बोटी बोटी नहीं काटेंगे तो और क्या करेंगे? तुम अल्लाह के नाम पर जिहाद कर रहे हो और अल्लाह की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बताया, इसको आप मल्टीप्लाई करते चले जाइए। इलस्ट्रेटेड, इलस्ट्रेटेड मतलब जिसमें तरह तरह की तस्वीरें हो। पहले इलस्ट्रेटेड वीकली आते थे, अभी भी बहुत मैगजीन आते हैं जिसमें फोटो छपे होते। ये सब इलस्ट्रेटेड मैगजीन्स देख रहे हैं। आप इस उदाहरण को बढ़ाएंगे तो अनंत उदाहरण बढ़ जाएगा। अब दूसरा हदूद गुनाह, कई हदूद गुनाह में तीन चार की चर्चा कर। किसी भी तरह के नशीली पदार्थ का सेवन करना, खाना पीना, सूंघना, हुक्का पीना, उसका व्यापार करना, उसका उत्पादन करना, उसका विज्ञापन करना, उसका स्टॉकिंग करना, उसकी खेती करना, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करना, anything to deal with any kind of intoxication, हदूद गुनाह। इनका आइसिस, इनका तालिबान, इनका बोको हराम, इनका हूती, इनका ये नसीरुल्लाह, हिजबुल्लाह और भी बड़े सारे हैं, इनका अलकायदा, सब के सब अफीम की, ड्रग की खेती। ये तालिबान कहता है कि हम असली इस्लाम लाएंगे। कितना अफीम का खेती अफगानिस्तान में करते हैं, पाकिस्तान में करते हैं, ड्रग का करता है। बंबई के जितने ये मियाँ खान पान टान है, सब के सब ड्रग खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, जर्दे का विज्ञापन कर रहे हैं, और कोई इनको, मुल्ला मौलवी उलेमा, इनके खिलाफ क्या फतावा फतवा नहीं देता है। तो अल्लाह ताला ने कहा अच्छा मियाँ, बहुत बढ़ रहे हो, तुमको ठीक से हम काट। आजकल तो छोड़िए, वो औरंगजेब जिसको ये अपना पीर कहते हैं, वो अपनी तस्वीर बनवाता है। अन्यथा हमारे पास तस्वीर कैसे होती? बैठ के पेंटर लोगों, अकबर बनवाता था, जहांगीर, जहांगीर, शाहजहां, और तो और छोड़िए, मुमताज महल, नूरजहां, इनकी लुगाइयां भी मुंह खोल के बेपर्दा होके तस्वीर बनवा रही हैं। और ये क्या कह रहे हैं? बुर्का पहनेंगे, मुंह ढकेंगे। अरे बुर्का शब्द है क्या तुम्हारा कुरान में? कुरान में बाल ढकने को कहा है, और सारी मियाई ने बाल खोले घूम रही है। बुर्का इन्होंने अब शुरू किया पहचान छिपाने को टेररिज्म का। आपने काले बुरके वाली किसी को देखा है सऊदी अरेबिया? केवल बाल ढकती हैं। वो हिंदी चैनल पर जो बाल ढकते हैं, मैं नहीं बोल पाऊंगी, और जगह मैंने कुछ बोल बाल दिया है, असली बात तो वो आप लोग देख लीजिएगा। सत्तोलॉजी पर मैंने विस्तार से बताया है। तो इसके अलावा व्यभिचार, व्यभिचार यानी, अब इसको बताए, चलिए बताती। इनके यहाँ है निकाह। निकाह का मतलब लोग समझते हैं विवाह या मैरिज, ना भैया ना। निकाह मतलब राइट टू पेनेट्रेशन इन फीमेल वेजिना। कुल निकाह का इतना सा मतलब है। इसके बदले इनको एक मजदूरी दी जाती है, जिसको उजरत, उजरत कुछ कहते हैं। इसको जाके बन गया मेहर, मतलब अ कॉन्ट्रैक्ट, आई विल पेनेट्रेट यू एंड फॉर दैट आई एम गिविंग यू सो मच।
और बाई चांस कोई निकाह तय हुआ लेकिन बाकी काम नहीं हुआ तो नो मेहर। यही क्रिश्चियनिटी में भी है, कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज। खैर, अभी हम यहाँ पर हैं। तो इनका है कि एक साथ 4 से निकाह कर सकते हो और 4 में बारी 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 आप डाइवोर्स देते जाओ, तलाक देते जाओ, देन नंबर कैन बी एनी नंबर। लेकिन जिससे निकाह नहीं किया है उससे इनके व्यभिचार है। कोड़े से मारेंगे, वो पत्थर से मारेंगे, गाड़ देंगे, कुत्ते से नचवाएंगे। खुले आम व्यभिचार इनके यहाँ चलता। आप लोग को दूर जाके देखने की जगह नहीं, अपना हिंदी सिनेमा देख लीजिए, सारी मियाई खुले आम बेपर्दा घूम रही है और बुरके की वकालत कर रही है। और बुरका का राइट मांगने वाला पीएफआई जाके उनको 4 जूते नहीं लगाता। और जूता लगाना तो मैं बहुत हल्का सा दंड बता, अब इसका भी अर्थ मैं नहीं बता रही हूँ। जो दंड बताया गया है वो दंड तो नहीं दिया जा रहा, इसको ही लोग जीना कहते हैं। भयंकर जीना चल रहा है। तो अब अल्लाह तुम लोग को काटे नहीं, बेघर बार करे नहीं, दर दर की ठोकरें खिलवाए नहीं, 100 आंसू बहवाए नहीं, तो क्या करे। अल्लाह ताला ने कहा गब्रियल के मार्फत रसूल को कि भाई ये औरत तो आधे दिमाग की है। वो भी मैंने बड़े विस्तार से बोला है, कभी धर्म मीमांसा पर भी बोल दूंगी। तो मर्द को औरत की ताबेदारी नहीं करती। और वो वैसे ही हमारे यहाँ कह रहा है कि एक दिन बुरके वाली प्रधानमंत्री होगी। अरे नालायक, अरे बेईमान, बिना ईमान वाला, तू अल्लाह ताला से आगे चला, तू रसूल से आगे चला, तू मोमिन मर्द मोमिन औरतों की ताबेदारी करे। ममता बनर्जी की ताबेदारी, बेनजीर भुट्टो की ताबेदारी, और ये तो कह रहा है ये तो प्रांत में मामला था, हम तो प्रधानमंत्री बना दे। इनकी औरतें कहती हैं कि हम बुर्का पहन के स्कूल कॉलेज में जाएंगे। अरे कैसे जाओगी? कुरान में तो मनाही है बिना मर्द के साथ के घर से निकलने के, और तुम तो गैर मर्दों के साथ जाके कॉलेज में पढ़ोगी। पढ़ने की इजाजत है गैर मर्दों के साथ? तो नहीं, इनको ये बेईमानी करनी है। तो अल्लाह तुमको जिबह न करे तो क्या करे। अब आ जाइए हज पर। अकबर हज करने गया था, इनका पीर औरंगजेब हज करने गया था। उसकी 10, 20, 25 लुगाइयां थी, बेग में थी, वो हज करने गई, बेटियां गई, बहनें गई। शाहजहां गया, जहांगीर गया, बाबर गया, टीपू सुल्तान गया, अलाउद्दीन खिलजी गया, बलबन गया, एक का नाम ले लो तुम। उसकी एक लुगाई गई। जब किसी को काला पानी फांसी की सजा देते थे तो सब कहते थे जा हज करने जा। आजकल आजकल ये सब सरकारी पैसे से हज करने जा रहे हैं। सरकारी पैसा मतलब आपका और मेरा पैसा, सनातनियों का पैसा। और अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया है? केपेबल एंड फिजिकली फिट, हज इज ऑन यू। अगर तुम आर्थिक रूप से मतलब कैपेबल हो, सक्षम हो, और शारीरिक रूप से सक्षम हो, तो तुमको हज करना ही है। हमको तो तुम काफिर बोलते हो ना भाई,
हमारे पैसे से हज करने को कहा गया है। ये ऐसे लालची टुच्चा है कि हज जैसी कुरान में पाक यात्रा को ये काफिर के पैसे से, अल्लाह तुम पर कहर न बर पाए तो क्या करे। दुनिया भर में यही चलता है। इसीलिए अरब वाले कह रहे हैं, अब वो तो बहुत अभद्र भाषा आती है सोशल मीडिया पर, ये सब कन्वर्टेड कहाँ से सब चले आ रहे हैं, हज करने नहीं जाएंगे। अब एक मजेदार चीज पढ़ी मैंने, क्या पढ़ी, करबला, करबला में ये शिया सब बहुत जाते हैं, तो पाकिस्तान से बहुत लोग करबला जाना चाहते थे और बहुत लोग सड़क के रास्ते बस में बैठ के बाई रोड हज करने जाना चाहते थे। तो ईरान वालों ने कहा, मियाँ लोगों ने कहा, पाकिस्तानी मियाओं को अपना पेशाब और टट्टी बस में ही रखना, ईरान की धरती पर गिरना नहीं चाहिए, जाते हुए भी आते हुए। मतलब इन लोगों को, और भी जो शब्द थे, सोशल मीडिया है तो मैं यूज नहीं करना चाहता, आप लोग खोजेंगे आप लोग को मिल जाएगा। मतलब इन लोगों को मनुष्य से बदतर माना कि उस सड़क से गुजरो तो तुम्हारा टट्टी पेशाब तुम्हारे यहाँ होना चाहिए। भारत की एम्बेसी है वहां, उसको थोड़े कहते हैं कि तुम्हारा टट्टी पेशाब अपने आप बांध के रखो और भारत ले जाओ। तो ये तो इनकी इज्जत है। अब और आगे आइए, 5 वक्त का नमाज, दुनिया में हिसाब लगाइए, अभी एक्स मुस्लिम की बाढ़ आई, बाढ़ सोशल मीडिया पर हमारे और आपकी जानकारी में। ये मूवमेंट तो चल रहा है 40 साल से, हम लोग नहीं जान, ये कोई अंडरग्राउंड नहीं था, सब जहां था वही था, अखबार और मैगजीन छापते नहीं थे, सिनेमा दिखाता नहीं था, सोशल मीडिया के कारण हम लोग जान गए। तो 5 वक्त नमाज पढ़ने वाले कहाँ हैं। और कुरान में लिखा है, ये जो मुनाफिक और मुशरिक हैं, ये मस्जिद में या बाहर कहीं नमाज नहीं पढ़ सकते। क्यों, मुनाफिक होने का मतलब है मोमिन नहीं होना। नमाज कौन पढ़ सकता है, जो मोमिन है। इसीलिए कोई भी मुनाफिक मस्जिद का, दरगाह का, मदरसा का, जो भी इनके स्टैब्लिशमेंट है, उसका मैनेजमेंट, उसका अपकीप, उसकी देखभाल, उसका मुकदमा, उसकी फाइनेंस कुछ नहीं देख सकता है। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के मी लॉर्ड लोग राम जाने किस पिनक में रहते हैं, इनको इतना सा कुरान नहीं पता है। अरे जब मुकदमा आए तो लोकस स्टैंडाई देखा जाता है, तो कोई मियाँ अगर मुकदमा करने मस्जिद का जाए तो सुप्रीम कोर्ट का काम है कि उसका लोकस देखे, भैया तू मोमिन है कि नहीं है। और ये कैसे देखोगे, कुरान के आधार पर देखोगे। भारत में एक को मोमिन मिल जाए तो मेरा दावा है, मुकदमा करने वाला वक्त को चला नहीं सकते हैं, वक्त को केवल मोमिन देख सकता है। मोमिन कहाँ है भाई, कोई तो टीवी में आके बैठे हुए कैमरा फेस कर रहे हैं, वर्चुअल रियलिटी, ये सबके खिलाफ तो कितनी बार वो आ चुका है, क्या फतवा। अच्छा, अब इसके अलावा और देखिए, अल्लाह ताला इस वक्त एकदम गर्म हो, पैगंबर साहब इतनी लड़ाई लड़े, ऊंट पर बैठ के लड़े थे ना, घोड़ी पर तो सपने में एक बार गए थे, नींद में। पूरी लड़ाई तो घोड़े पर की है। काहे से किए, तलवार से, भाला से, कटार से, खंजर से, लाठी से, डंडे से, जो से। काफिरों से मिसाइल मांगते थे, तोप चलाते थे, बंदूक चलाते थे, हवाई जहाज में घूमते थे, हेलीकॉप्टर में घूमते थे, पनडुब्बी में घूमते थे। अल्लाह ताला चाहते तो तुम लोग को दे दिए, ये यूरोप वालों को दे दिए,
पैगंबर साहब को ना देते? अल्लाह ताला से बढ़ के हो गए हैं यूरोप वाले। तो अगर अल्लाह ताला ने पैगंबर साहब को नहीं दिया तो तुम काहे भाग रहे हो जी उसके पीछे? सब ऊंट में चले, 2.5 लीटर पानी में रहे, तुम स्विमिंग पूल में नहाओगे? तुम, इतना लंबा ये कथा है फिर भी थोड़ा सा, अब इसी से याद आया रमजान। रामदान इसका नाम आज भी है सऊदी अरेबिया। ये सब क्या कहेंगे रमजान, रामदान को रमजान क्यों कह रहे हो भाई? हिंदुओं से हम लोगों से किच 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 है, तो रामदान जैसे पवित्र चीज को ये प्री इस्लामिक है, तुम रमजान कहते हो। उसमें जो रोजा करते हो, तुम लोगों ने पढ़ा नहीं कि पैगंबर साहब 2 ठो खजूर खा के तोड़ते थे, और तुम लाट टपकाते हुए किसी का भी खिलाया हुआ खा लेते हो शाम को इफ्तारी के नाम पर। कोई हो हिंदू खिलाए, पारसी खिलाए, कोई हो खिलाए, तुम लोग की लाट टपक जाती है और तुम लोग दावत खाने, दावते इफ्तार खाने चले आते हो। रोजा की ऐसी की तैसी, रमजान की ऐसी की तैसी। और सबसे बदमाश तो ये कांग्रेसी सब थे, जो हमको पता कि कांग्रेसियों ने ये धंधा शुरू किया। कांग्रेसियों ने ये धंधा शुरू किया कि रमजान पार्टी ने इफ्तार पार्टी करने लगा। अब ये कोई बात नहीं, इसी से एक चीज और याद आया। रसूल जो नमाज पढ़ते थे, जो वर्णन है, वो कोई मदीना में ताड़ के पत्ते का कोई छावा के छाजन वाजन बना के कोई जगह थी जहां पढ़ते। आप लोगों ने कुरान में कभी पढ़ा कि अल्लाह ताला ने आलीशान वो संगे मरमर का और कोई सोना चांदी से जड़ा हुआ कोई गुंबदों वाला मस्जिद बनाया? लेकिन नहीं, तुम्हारी लाल टपक रही है। सनातनी भव्य ऐश्वर्यशाली मंदिर बनाते हैं, तुम्हारी लाल टपक जाती है, तुम उसको तोड़ फोड़ करके थोड़ा अलट पलट के कहते हो जी ये रहा हमारा मस्जिद। अल्लाह ताला तुम लोगों को कटवा रहे, ठीक से कटवा रहे। और ये देखो कटवा किसके हाथ से है? संसार का जो सबसे नन्हा छोटा सा समाज, यहूदी, जो अपनी मूल पितृ भूमि पर आकर पुनः बसे, किसी काल खंड में यहाँ से चले गए। यूरोप में जब मार काट मची, जगह जगह लंबी कहानी है, तो ये वापस अपनी पुत्र पितृ भूमि लौटने लग गए। कब? 1860 के आसपास। तो 1948 में जब इजराइल नेशन स्टेट का फॉर्मेशन ये करते हैं, तब इनकी संख्या है 7 लाख, 7 लाख कुल। आज इनकी संख्या है 60 लाख। इजराइल की जनसंख्या है 80 लाख, 20 लाख नॉन ज्यू। तो इनसे तुमको तुम्हारे ठाव पर कटवा। पहली लड़ाई 1948 की, 5 देश चढ़ बैठे थे। इजिप्ट था, लेबनान था, जॉर्डन था, सीरिया था, 4 एक शायद इराक, चढ़ बैठे थे कि हम इसको उठा के 7 लाख आदमी को लाल सागर में फेंकेंगे। रिजल्ट क्या हुआ? अल्लाह ताला ने तुमको बरकत नहीं दी, नेमत नहीं दी, फतह ना दी, कहा दी शिकस्त दी। और कैसी शर्मनाक शिकस्त दी कि तुम ही अपने जीप पर भोपू बजाए क्या, भागो 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 भागो। और 7 लाख अरब के लोग 6वें दिन छोड़ के भागे इजराइल, और जो भागे उन्हीं को फिलिस्तीनी कहा गया, वही फिलिस्तीन लैंड मांगा। फिर तुम 67 में ऊपर चढ़े, फिर मार खाए, फिर 73 में चढ़े, फिर मार खाए। लंबी कहानी, अभी तो किस तरह मार खा रहे। तो सवाल ये है
कि अल्लाह अगर तुमसे खुश होते तो तुमको इस तरह कटवाते कि दुनिया ताली बजा के हंस रही, और तुम छछूदर छिछोरों की तरह जाके कहीं यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन करते हो, कहीं अखबार में प्रदर्शन करते हो, कहीं सड़क पर जुलूस निकालते हो। अरे लड़ना मरना है तो वहां जाके मरोगे ना, वहां कोई हो ना, केवल पोस्चरिंग, केवल पोस्चरिंग। यहूदियों के नाम से तो इनकी अब एक ओआईसी की शायद बैठक थी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज की, उसमें 73 के बाद की बात है, एक किसी इस्लामिक हेड ऑफ स्टेट ने इजराइल का नाम लिया, बाकी 3-4 बिगड़ गए, चुप रहो इस्लाम, इजराइल का नाम नहीं लो। ये नाम सुनते ही वी फील इम्पोर्टेंट। ये तो दस्तावेज है। तो भाई अब 14वीं शताब्दी कयामत की शताब्दी, तेल तो सदा से धरती के नीचे था ना। राम जी बाण मारे थे, वाल्मीकि रामायण में जाकर ये कथा पढ़िए, मुझे आदित्य सत्संगी जी ने किसी वार्ता में बताया था कि जब समुद्र से कहा मार्ग दे दो, समुद्र ने मार्ग नहीं दिया, तब भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तक, भय बिन होए न प्रीत, और उन्होंने वाण का संधान किया तो जाके हाथ जोड़ के समुद्र प्रकट हुआ, सब कथा है। फिर कहा वाण कहाँ छोड़ू, तो उन्होंने कहा वहां छोड़ो। तो वही सऊदी अरेबिया वाला इलाका क्षेत्र है जहां बाण छोड़ा गया, पूरा वर्णन है वाल्मीकि रामायण। तो तेल तो तब से है वहां, तब वो हरा भरा क्षेत्र था। लेकिन तेल 1860-65 के आसपास ही इन काफिरों को, इंग्लैंड फ्रांस वालों को, रूस वालों को कहे अल्लाह ताला ने दिखाया तुम लोग को तेल के लिए। तुम्हारा जो टर्की खलीफा था, अब टर्की कौन है, ये भी सनातनी मिडिल ईस्ट सेंट्रल एशिया से गए हुए शक लोग हैं, तुर्क लोग हैं, तुरुस्क लोग हैं, जो नंदिनी के सींग से या कंधे से कहीं से निकले थे। वाल्मीकि रामायण में सारी कथा है। तो ओटोमन एम्पायर को खंड खंड कर दिया, कुकुर मुत्ते की तरह नन्हे नन्हे स्टेट निकाल दिए। क्या, जॉर्डन, इजराइल, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, ओमान 2 है, यमन 2 है, कुवैत है, 7 एमिरेट है, फिर और पता नहीं कितने किटिर 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 निकाल दिया। तो तेल के कारण तुम लोग खंड खंड होके टूट गए, सब तेल सब पी गए, और सब कह रहे हैं अब तेल की जरूरत नहीं है भैया, अब छुट्टी कर। तो अल्लाह ताला तो तुम्हारे मुनाफिक होने का और मुशरिक होने के लिए कुटाई पिटाई करेंगे। 38 मिनट हो गया, मैं 5 मिनट और ले लेती हूँ। मुशरिक वाला, अल्लाह ताला ने तो कहा केवल मेरा सजदा करो, मेरे सामने सर झुकाओ, और तुम लोग तो पता नहीं कैठो दरगाह कैठो मजार जाके मथवा टेकते हो वहां पर, कहीं अजमेर में, कहीं यहाँ कहीं वहां। आज तक रसूल की दरगाह तुम लोगों ने कहीं बनाई? क्यों? रसूल की भी बंदगी की शायद मनाही। अरे इतना मजार सऊदी अरेबिया में एक तो मजार है क्या? तो अल्लाह तुमको काटे नहीं तो काटे, लेकिन तुम ठहरे लालची, तुम 2 पैसा कमाने के लिए हरा चादर लेके घूम रहे हो। कुरान में कहीं लिखा है हरा चादर? तुम्हारा वो एमएफ हुसैन देवी देवताओं की तस्वीर बना रहा है, गंदी भद्दी खराब तस्वीर बना रहा है। क्यों बना रहा है? हिंदुओं का अपमान करने के लिए। अरे बेईमान, बेईमान, अरे बेईमान, अल्लाह ताला ने तस्वीर बनाने को मना किया था ना। अल्लाह ताला ने गाने बजाने नाचने को मना किया था ना। फिल्म इंडस्ट्री में जाके देखो, बाकी जगह जाकर के देखो, कितना सब गा रहे हैं, बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, और कह रहे हैं जी मस्जिद के आगे म्यूजिक मत बनाओ।
अरे मस्जिद बनाने को कहा है क्या अल्लाह ताला ने? नाम बताया है, इतना लंबा, इतना चौड़ा, ऐसा गुंबद, ऐसा ये, ऐसा वो, कुछ बताया है? ये मतलब तुम सनातनियों का नकल करते। इसके अलावा कोई अमरनाथ की पूजा करवा रहा है, कोई वैष्णो देवी के यहाँ घोड़ा चला रहा है, कोई अपने पीठ पर लाद के ले जा रहा है, और सब क्या कर रहे हैं? हिंदुओं का दीन ईमान खराब करने के नाम पर फूल माला बेच रहे हैं, मिठाई बेच रहे हैं। अल्लाह ताला ने तुमसे कहा था मनमानी की जा रही। तो जब मनमानी करोगे तो अल्लाह का कहर तो बरपेगा, और अल्लाह का जो ये कहर बरप रहा है, अधिकतम 5 साल। जय जय सीताराम। तो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।